नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल और मैं हूं आरिफ राही। सामीन, आज बहुत ही अहम खबर जो है वो ये है कि आज भारत की टीम जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप पर गरूर कर रही थी, उसका गरूर आज खाक में मिल चुका है। और भारत की टीम जो ये समझ रही थी कि वो फाइनल खेलेगी और पाकिस्तान जिसे भारत बहुत हल्का समझ रहा था और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी, वो टीम आज फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और उसके मुकाबिल गरूर जो है वो आज मट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, आज भारत को इंग्लैंड के हाथों बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना हुआ। इंग्लैंड ने 169 रन्स का हदफ जो है वो बगैर किसी विकेट खोए मुकम्मल कर लिया, वो भी 16वें ओवर में। और भारत के जो बॉलर्स थे उनको ऐसा फेंटा लगाया कि ये फेंटा भारतीय टीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद रखेगी। इससे कबल पाकिस्तान के हाथों भी इंडिया को ऐसी ही एक शिकस्त का सामना हुआ था और वो भी बहुत ही दर्दनाक शिकस्त थी और 10 विकेटों से पाकिस्तान ने भी भारत को हराया था। लेकिन उसके बावजूद भारत का गरूर जो था वो अपने अरूज पर था और आज ये जो अरूज है ये जवाल में मिल गया और गरूर का अंजाम आज पूरी दुनिया ने देखा कि जो गरूर करते हैं उनके साथ क्या होता है। और यह भी देखा लोगों ने कि जो अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं और वो किस तरह फिर तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए, उनको मुश्किल राहों का सफ़र करते हुए आखिरकार वो फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और इंशाअल्लाह ये फाइनल पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। और इस वर्ल्ड कप की मुमासलत जो है 1992 के वर्ल्ड कप से की जा रही है, जिसमें शुरू में टीम जो थी वो लड़खड़ाती हुई आखिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंची और फिर फाइनल में वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने शायकीन को और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुशी से सरशार करेंगे और ये वर्ल्ड कप भी 1992 के वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी पाकिस्तान आएगा और ये ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान लेकर ज़रूर आएगी और पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल दिखाएगी। लेकिन उसी के साथ आज जो अहम खबर है और जो बहुत ही जो है आज शायद सुर्खियों में रही खबर वही है कि आज पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इस बार लॉन्ग मार्च की क़यादत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। और ये आगाज़ वहीं से हुआ है जहां पर इमरान खान और उनके साथियों पर बुज़दिल दुश्मन ने जो था वो हमला किया था और आज वहीं से इस लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। और आज इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ के बाद जब लोगों का एक जम्मे गफ़ीर उसी चौक पर फिर से जमा हुआ जहां बुज़दिल लोगों ने फायरिंग की थी और एक जो कारकुन थे मौज़म वो उसमें जाँ बाक हो गए थे, उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। और उसके बाद एक भगदड़ मची और एक जो धरने की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। धरना नहीं, सॉरी, जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल थी वो काफ़ी ख़राब हुई। आज वहीं से वो लॉन्ग मार्च जो है दोबारा शुरू हो चुका है और इसमें जो हुकूमत है उसके लिए काफ़ी पेचीदगियाँ शुरू हो गई हैं और हुकूमत ये समझ रही थी कि इस लॉन्ग मार्च को जो कातलाना हमला हुआ है इसके बाद ये लॉन्ग मार्च शायद रुक जाएगा या डिले हो जाएगा या कि पीटीआई जो है वो दोबारा ये लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं करेगी और इसको वो ख़त्म कर वापस चले जाएंगे, जिस तरह के उनका ये ख्याल था। लेकिन वो ख्याल महज ख्याल साबित हुआ है क्योंकि जब से इमरान खान पर हमला हुआ है उस वक्त से लेकर मौजूदा वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक
एहतजाज ही एहतजाज जारी हैं। और आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद या दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। बहुत जगहों पर जो है धरनों की वजह से रोड्स जो हैं ब्लॉक हैं। और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद में धरना मुजाहिरीन जो हैं वो बड़ी स्क्रीनें नस्ब करके जो कल पाकिस्तान का होने वाला सेमीफाइनल था वो देख रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि शुरा जो धरने के शुरा हैं या जिस तरह लॉन्ग मार्च के शुरा हैं, उनके हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए। उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और वो इस हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा जो हैं वो पुरअज़्म हैं कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। हुकूमत मुतअद्दिद बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है कि इस्लाम मार्च को रोका जाए, इस पर कोई कानूनी एक्शन लिया जाए ताकि ये जो लॉन्ग मार्च है वो यहीं पे रुक जाए। लेकिन लग नहीं रहा कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये रुकेगा। ये लॉन्ग मार्च आज अपने उसी जोश व जज्बे के साथ आज फिर से जो है आगाज़ कर चुका है। और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और सीनियर जो लीडरशिप है वो PTI की वो इस्लाम मार्च को इस्लामाबाद पहुंचाएगी। और इन शुरा से चूँकि पहले धरने के दौरान लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान खुद इस धरने से खिताब किया, लॉन्ग मार्च से खिताब किया करते थे। लेकिन अभी इमरान खान जो है वो स्क्रीन के ज़रिए और वीडियो लिंक के ज़रिए इस लॉन्ग मार्च में शामिल रहेंगे। एक बुलेट प्रूफ जो डाइस है वो भी कंटेनर पर आज हमें देखने को मिली ताकि शुरा उसके पीछे जो है खड़े होकर खिताब फरमाए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो लीडरशिप थी वो उस डाइस के फ्रंट पे खड़ी थी और फ्रंट फुट पे आकर वो खेल रहे थे। और उनका कहना था कि ये कप जो है, जो आज़ादी मार्च का कप है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने से ही ये जीता जा सकता है, अदरवाइज छुपने से ये या दब कर खेलने से ये जो लॉन्ग मार्च का जो मैच है ये शायद कप्तान के हक में नहीं आएगा। तो हमें ये लग रहा है कि लॉन्ग मार्च उसी जोश व जज्बे और जोबन पर दोबारा से गामजन हो चुका है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 8 से 10 दिन या 14 दिन का इसका टाइम जो है वो बताया जा रहा है कि 14 दिन में ये लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर महाजा आराई जो है वो जाहिर है बढ़ेगी, क्योंकि हुकूमत का भी जो इरादा है वो इतना आसान नहीं है कि इन शुरा को इस्लामाबाद में जो है आने दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस्लामाबाद में भारी तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो रख दिए गए हैं और ये कंटेनर इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के शुरा को इस्लामाबाद किसी सूरत भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का मुतअद्दिद बयान जो हैं वो आपने सुने होंगे टीवी पर और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। उन्होंने ये कहा है कि इन शुरा को आईनी हाथों से निपटेंगे और इनके लिए आंसू गैस और पुलिस की नफरी जो है वो आपको पता है कि सिंध से भी बुला ली गई है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, FC की मदद भी ली जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर रेंजर और आर्मी को भी बुलाने का जो है वो इंदिया दे चुके हैं वज़ीर दाखिला साहब। और हमें ये लग रहा है कि महाजा आराई दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये महाजा आराई जो है इसके बढ़ने के आसार भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आज इमरान खान ने जब शुरा से खिताब किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम पॉइंटों की तरफ इशारा किया और उनका यही जज्बा था कि लॉन्ग मार्च जो है वो किसी भी सूरत नहीं रुकेगा। लॉन्ग मार्च उसी जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। और इसके साथ हम आपको एक बहुत ही अहम जो चीज़ है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाएंगे कि चूँकि इस वक्त आज 10 तारीख हो चुकी है और 14 दिन के बाद तकरीबन ये 24-25 तारीख बनेगी और 28-29 तारीख को जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका भी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो रही है। तो अब ये देखना ये है कि इस दबाव की सूरत में जो हुकूमत है
जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि इस वक्त लंदन के दौरे पर हैं और अपने बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए गए हुए हैं। ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो क्या फैसला करते हैं? क्या वो जनरल बाजवा को, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते और नई गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इनको एक्सटेंशन दी जाए, या कि ये बात हमारे सामने आएगी कि जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के साथ, और फिर एक नया फैसला आएगा और देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और कौन होते हैं इस मुल्क के नए आर्मी चीफ और इस आर्मी के नए सिपा सालार और इस मुल्क की हिफाजत के सिपा सालार जो हैं वो कौन बनते हैं। ये आने वाले चंद दिनों में बातें हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन जो अहम बात ये है कि ये फैसला करने की घड़ी में एक बहुत ज़्यादा दबाव की सूरत होगी हुकूमत के सामने भी, और जो है धरने के शुरा, अगर वहाँ जाकर धरना दे देते हैं, लॉन्ग मार्च के शुरा, हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद के चारों तरफ जाके बैठ जाता है, जिस तरह के अपोजिशन यानी PTI जो है उनके इरादे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर जो है इधर दीगर इलाकों से भी इस्लामाबाद में जो हैं वो धरने के शुरा पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो बहुत सख्त घेराव किया जाएगा। तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर लग रही है, लेकिन हमारी दुआ है कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब आ जाए, पाकिस्तान के भले के लिए हो, और इसमें कोई भी ऐसी सूरत हाल ना बने जिसमें जो है महाजा आराई हो, क्योंकि सबसे पहले है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद ही सियासत है, और दीगर तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में आएंगी। और ये सूरत हाल जो है वो इंशाअल्लाह चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएगी। हुकूमत भी ये फैसला कर लेगी, उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह क्लियर होने शुरू हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह जो भी होगा वो बहुत ही बेहतर होगा और पाकिस्तान के मफाद में होगा और पाकिस्तान की उसी में ही बेहतरी होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।